Which one of the following layers of the integument give rise to the glands and the keratin structure in the rabbit? That is stratum germinativum. यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया, इसको हम देख लेंगे. स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम लेयर गिव राइज टू द ग्लैंड्स एंड द केराटिन स्ट्रक्चर्स इन द रैबिट एंड इट इज द इनरमोस्ट एपिथेलियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस लाइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम cells are the cuboidal in nature, so it is very important line, nature cuboidal and the columnar shaped and have a very high mitotic index, and it is also called as stratum basal, and some basal cells can act like stem cells with the ability to divide and also produce some new cells. ये एक अपने आप में पूरा क्वेश्चन है कि जो रैबिट का स्किन होता है वहाँ पे स्वेट या फिर सूडोरीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और सेबेसियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो क्वेश्चन था कि द सूडोरीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द, तो ऑप्शन ए बी सी डी करके होता है स्नेक्स में या कहाँ पे, तो वो होता है रैबिट में प्रेजेंट होता है. तो इसको आप नोट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सेंट, मतलब प्रेजेंट इन द रैबिट, दैट इज लेफ्ट सिस्टमिक आर्क. सो इज नॉट एब्सेंट a paired blood vessel in the embryo of the tetrapods that carries the blood from aorta to the trunk and hind limbs, जिसको सिस्टमिक आर्क बोलते हैं, और ये डिराइव होता है फोर्थ. ये क्वेश्चन है कि ये कहाँ से डिराइव होता है, ये फोर्थ एओर्टिक आर्च से डिराइव होता है. एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में बोथ राइट एंड लेफ्ट आर्चेस आर प्रेजेंट इन द अडल्ट्स. ये भी एक क्वेश्चन है कि कहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों आर्चेस प्रेजेंट होते हैं अडल्ट में, दैट इज एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. एंड इन द बर्ड्स ओनली द राइट. सो इन द बर्ड्स ऐसे एक कॉलम बना के लिख लेंगे कि बर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ राइट आर्चेस प्रेजेंट होते हैं, अडल्ट्स में, मैमल्स में केवल लेफ्ट होता है, और यहाँ पे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में दोनों प्रेजेंट होते हैं. ये आप देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रैबिट्स आइज, दैट इज, ये तो सीधा सीधा है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, पर काउपर्स ग्लैंड नहीं होता, बिकॉज इट इज लाइज्ड पोस्टीरियर टू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देयर सिक्रेशन न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी, ताकि जो स्पर्मेटोजोआ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके. इसका दूसरा नाम होता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स, और ये मैमल का एक स्पेसिफिक फीचर है. द मीबोमियन ग्लैंड्स, इसी को टार्सल ग्लैंड्स भी बोलते हैं. ये भी पूछा गया है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है. आर लोकेटेड इन द टार्सल प्लेट ऑफ द आईलिड्स एंड दीज आर द सिबेशियस ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रेशन हेल्प इन द लुब्रिकेटिंग द आईलिड्स, और ये रैबिट से एसोसिएटेड है. नेक्स्ट ग्लैंड इज द लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि कॉर्डोडोर्सल सेक्टर पे होता है ऑर्बिट के. सिक्रेशन इसका जो है वो फ्रॉम द लैक्रिमल ग्लैंड्स, एंड मोशन ये भी लुब्रिकेट करता है कि आईबॉल के सरफेस को. जो बरो होता है जहाँ पे रैबिट्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वायरन. द डेंटल फार्मूला ऑफ द रैबिट, दैट इज 2033 एंड 1023, और यहाँ पे डिटेल में दिया कि टोटल नंबर ऑफ द टीथ इन द अपर जॉ 16 एंड इन द लोअर इट इज़ 12, सो टोटल 28. सो ये क्वेश्चन पूछा था टोटल कितने होते हैं, वो 28 होते हैं. द रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट इन द, दैट इज रैबिट में एब्सेंट होते हैं. और कहाँ एब्सेंट होते हैं ये भी दिया है कि रीनल पोर्टल सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर कार्डिनल वीन फाउंड इन द फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. तो ऐसे करके याद कर सकते हैं. फार इसमें एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है, और कहाँ एब्सेंट होता है, दैट इज हैग फिशेस, लैम्प्रे, रैबिट एंड मैमल्स. तो इन चारों में एब्सेंट होता है. Blood from the posterior part of the body flows from into the renal portal veins which pass into caudal vena cava. The next question is the 4 kinds of skin colors are found in the rabbits, namely albino, Himalayan albino, agouti and the chinchillas, because a gene can have. So the correct answer is more than 2 allelomorphs. That is the main reason. The zygomatic arc of the rabbit is made up of maxilla, squamosal and jugal. In rabbit, the blastopore develops into future, that is anus. And next is the protostomes develop into mouth. ये भी क्वेश्चन है. And deuterostomes, ये पहले भी किया है कि ये इकाइनो में और कॉर्डेटा में प्रेजेंट होते हैं. और ड्यूटरोस्टोम में ड्यूटरो का मतलब होता है सेकेंडरी, स्टोमा का मतलब होता है माउथ. नेक्स्ट इज द कॉटिलॉइड बोन इज फाउंड इन द, सो अगेन द आंसर इज रैबिट. द जाइगोमेटिक आर्च इज फॉर्म्ड इन द अपर जॉ ऑफ द रैबिट, और यहाँ पे इसका डिटेल दिया है कि
जो जाइगोमेटिक प्रोसेस होता है वो मैक्सिला में पाया जाता है, ये क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है। ऑफ द अपर जॉ ऑफ द रैबिट्स एंड द जाइगोमेटिक आर्च ऑल्सो कॉल्ड एज द चीक बोन एंड द जाइगोमेटिक आर्च ऑफ द रैबिट इज फॉर्म्ड ऑफ मैक्सिला, एस्क्यूमोजल एंड जुगल। सो MSJ ऐसे करके, क्योंकि ये अभी पहले क्वेश्चन में आया था। द साइज ऑफ द लोअर जॉ इज को रिलेटेड विद द साइज एंड द प्रोमिनेंस ऑफ दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायस्टीमा इज, सो डायस्टीमा इज गैप बिटवीन द टीथ ऑफ द रैबिट। द डायस्टीमा इज अ गैप बिटवीन द टीथ ऑफ द मैमल। इन डायस्टीमा कैनाइन टीथ एब्सेंट होता है, ये PYQ है, पूछा जा चुका है। द डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट 20331023 और कैनाइन जो है वो एब्सेंट होता है रैबिट में, वो दोनों जॉ में। द वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ द रैबिट इज दैट इज C7 T12 L6 S4 एंड CD16 एंड द टोटल नंबर ऑफ द वर्टिब्रे प्रेजेंट इन द रैबिट दैट इज 45 से 47 तक होता है। द 11 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स ऑफ द रैबिट इज कॉल्ड एज एक्सेसरी ग्लैंड्स। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स के बारे में दिया है कि जो रैबिट्स का 11 पेयर क्रेनियल नर्व होता है उसको बोलते हैं एक्सेसरी स्पाइनल नर्व्स एंड दिस इज द कंडक्शन नर्व दैट गोज थ्रू द नेक। The 12 pairs of the cranial nerve is the hypoglossal. The 9 pair is glossopharyngeal. 12 pair motor cranial nerve that goes to the neck and the tongue. 9 and this is the mixed cranial nerve that goes to the tongue. Rabbit is a mammal having the 12 pairs of cranial nerve and the 11th cranial nerve उसको accessory बोलते हैं. Next is it supplies the muscles of the pharynx and the larynx and its primary role in the movement of pharynx and the larynx. So ये जो इतना points दिया उसमें से कम 4 पॉइंट ऐसे हैं जो अपने आप में क्वेश्चन हैं। The atlas vertebra of the rabbit is characterized by absence of centrum, absence of the pre-zygapophysis and the absence of post-zygapophysis. So the correct answer is all of the above. Animals eating their feces to redigest the cellulose content, that is the coprophagus. और उसके बाद यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो के बारे में डिटेल दिया है, दैट इज द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दैट टेक इन देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, वो माइक्रोफेगस होते हैं। फिल्टर फीडिंग या सिलेरी फीडिंग, जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं फीडिंग ऑन रिलेटिवली लार्जर पर्टिकुलेट मैटर, वो मैक्रोफेगस होते हैं। तो मैक्रोफेगस के एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऐसे देख लेंगे, पर इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉग है, लिजर्ड है, कार्निवोर्स हैं। इन रैबिट द ज़ीफॉइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द स्टर्नम, और उसके बाद यहाँ दिया है कि ज़ीफॉइड प्रोसेस को हम ज़ीफी स्टर्नम भी बोलते हैं, और ये एक वेस्टिजियल कार्टिलेज होता है अटैच्ड टू द लोवेस्ट एंड ऑफ द स्टर्नम बॉडी, जो कि इनर साइड में, जो कि पेरिटोनियम के इनर साइड में लोकेटेड होता है। द गैस्ट्रेशन पीरियड ऑफ द रैबिट 28 to 32 days, और यहाँ पे उसका डिटेल दिया है कि द गैस्ट्रेशन या फिर जो प्रेगनेंसी बोला जाता है उसका पीरियड है रैबिट में, रेंजेस फ्रॉम 28 to 32 days, अप्रॉक्सीमेटली 30 days। और जो फीमेल रैबिट्स होती है उसका नाम क्या है, ये भी पूछा गया है कि उसका नाम क्या होता है। उसका नाम होता है डोज एंड कैन बिकम प्रेग्नेंट व्हेन दे आर 12 weeks ओल्ड एंड कैन कंटिन्यू टू हैव बेबीज अप टू द एज ऑफ 4 years एंड व्हेन अ डो गिव्स बर्थ, इसको बोलते हैं किंडलिंग। ये भी क्वेश्चन है कि जब डो एक जब बेबी को बर्थ देती है उसका नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं किंडलिंग्स। उस प्रोसेस को किंडलिंग टेक्स अराउंड 15 minutes, पूरा प्रोसेस 15 मिनट के आसपास चलता है एंड इट ऑकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग। बस ऐसे ही रीड करें अर्ली मॉर्निंग, लेकिन जो ऊपर है ये किंडलिंग, और ये जो फीमेल रैबिट को क्या बोलते हैं, ये कितना वीक्स ओल्ड होता है उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये 12 weeks ओल्ड, और टोटल जो है वो कब तक चलता है, एज ऑफ 4 years तक चलता है। और ये जो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिविंग बर्थ को, उसको किंडलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज 11th cranial nerve ऑफ द रैबिट, तो वो स्पाइनल एक्सेसरी होता है, और यहाँ उसका डिटेल दिया है, हमने पहले ही किया जाए। द किडनी ऑफ द अडल्ट रैबिट दैट इज मेटानेफ्रोस। नेक्स्ट इज थर्ड वेंट्रिकल्स इज फाउंड इन द ब्रेन्स ऑफ द रैबिट। द काउपर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द फ्रॉग, कॉकरोच, अर्थवॉर्म, ये मैमल का फीचर है, तो रैबिट। द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस इन रैबिट, मैन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स दैट इज फैलोपियन ट्यूब्स and the cells of the robber are found in the rabbit। ये क्वेश्चन मोर देन 10 times PYQ से पूछा गया है कि सेल्स ऑफ द रॉबर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसी को यहाँ डिटेल में दिया है कि जो सेल्स ऑफ रॉबर है वो रैबिट में होता है, और ये जो है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स में होता है जब ये इनर सेल मास ब्लास्टोसिस्ट के कॉन्टैक्ट में आता है। और ये उसके बाद दिया है कि अरेंज्ड होते हैं एक आउटर लेयर में, जिसको इनर सेल मास बोलते हैं। कितने लोब्स होते हैं इन द राइट एंड द लेफ्ट लंग्स ऑफ द रैबिट, तो राइट में 4 होते हैं और लेफ्ट में 2 होते हैं। तो ऐसे